जैसे फिर 2 को 14 लिखते हैं, 3 को 15 लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये मे भी प्रॉब्लम हो सकती है, मोस्टली बच्चों को रहती भी है, याद नहीं रहती है चीज़ें, तो वो यहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सपोज दैट दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है ना। कन्वर्ट 12 आवर क्लॉक इनटू 24 आवर क्लॉक, ठीक है। 12 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक में बदलना, इसके लिए ये रूल आपका रूल नंबर 1 है, डोंट यूज डॉट। आपको ये डॉट नहीं यूज करना है, ठीक है। 12 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक में बदलने के लिए आपको ये डॉट यूज नहीं करना है, ठीक है। राइट 4 डिजिट्स एंड आवर्स। 24 आवर क्लॉक की टाइमिंग हमेशा 4 डिजिट का यूज करके लिखी जाती है, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा रहता है, आवर्स, ठीक है। अब थर्ड है एएम, अगर ऑलरेडी एएम में 12 आवर क्लॉक की टाइमिंग दी हुई है तो वह एज इट इज रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। केवल एक जीरो लगाकर 4 डिजिट यूज करके हम एएम लिख देते हैं, ठीक है ना, आवर्स लिख देते हैं, सॉरी। और अगर पीएम में टाइमिंग हमने दी हुई है 12 आवर क्लॉक की, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, +12 इन स्टार्टिंग 2 डिजिट्स। हम स्टार्टिंग के 2 डिजिट में +12 करते हैं, यानी कि 12 को ऐड कर देते हैं, फिर इसको अपनी टाइमिंग्स में लिखते हैं, ठीक है। 12 आवर क्लॉक हमारी टाइमिंग यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। एंड वी हैव टू चेंज इन 24 आवर क्लॉक टाइमिंग, ठीक है ना। इसको हमें चेंज करना है, जैसे ये बातें तो हमें एकदम क्लियर समझ में आ गई, ठीक है ना। अब हमें बातें ध्यान देनी है, इसकी और इसकी 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर एम में है तो एज इट इज वही टाइमिंग रहेगी, ठीक है। जैसे 4:05 AM, ठीक है। अब इतनी बात मुझे याद आ गई कि मुझे पता है कि आर में लिखना, डॉट यूज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा एम में टाइमिंग है तो कोई चेंज नहीं होगा, केवल आपको 4 डिजिट का यूज करना है, यानी कि 04 फिर 0405 05। आपको यूनिट क्या यूज करनी है, आवर्स, शॉर्ट फॉर्म आवर्स, ठीक है। अच्छा 12:15 PM, 12:15 PM हमने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, देयर इज नो चेंज फ्रॉम 12 नून टू 12:59 PM। अगर दोपहर के 12 बजे और उसके बाद वहाँ से 12 बजे से लेकर के 12:59 PM तक के समय को हम 12 ही लिखते हैं, देयर वुड बी नो चेंज, ठीक है, वहाँ पर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो गया 12:15 PM, तो ये हमें चेंज नहीं करना है, बस सीधे सीधे 4 डिजिट में इसको लिख देना है, यानी कि 12:15 आवर्स, ठीक है। अब देखिए 1:10 PM, समय किसने दिया है, पीएम में दिया। अगर पीएम में दिया तो क्या करना है, 12 को ऐड करना है, यानी कि 1 में हम 12 ऐड कर देंगे, 1 में 12 को ऐड कर देंगे तो क्या हो गया हमारा 13:10, ठीक है। आंसर होगी 13:10 आवर्स, ठीक। जैसे इस तरह से 2:18 AM, अगर AM में दिया है तो एज इट इज वही लिखना है हमें, यानी कि स्टार्टिंग में बस 0 लगा देंगे, 0218 आवर्स, ठीक है। अब 0:59 AM, ये भी AM में है तो देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, 10 PM है, मतलब PM में है तो 12 आपको ऐड करना है, +12 कर देते हैं, 12 को +10 क्या हो जाएगा, इट वुड बी 22:00 आवर्स, ठीक है। अब 0:59 AM, ठीक है, AM में है मतलब देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, 0058, आंसर विल बी 0058 आवर्स। दिस इज आवर आंसर्स, ओके। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट हम आगे यहाँ पे समझ लेते हैं, टू कन्वर्ट 24 आवर क्लॉक इनटू 12 आवर क्लॉक। 24 आवर क्लॉक की टाइमिंग को 12 आवर क्लॉक की टाइमिंग में क्या लिखते हैं, उसके लिए बोलता क्या लेते हैं, यूज डॉट। हमें इसमें डॉट्स का यूज करना है, ठीक है, मतलब ये वी यूज, ठीक है। लेस देन 12, अगर स्टार्टिंग की 2 डिजिट, लेस देन 12 स्टार्टिंग की 2 डिजिट अगर 12 से कम है तो हम इसे AM में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, AM में लिखेंगे, ठीक है। एंड मोर देन
-12 स्टार्टिंग के 2 डिजिट में कर देंगे, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग के 2 डिजिट में -12 यानी कि 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको पीएम में लिख देंगे, ठीक है ना। आई होप यू ऑल हैव क्लियर, ठीक है। आगे हम समझ लेते हैं। अच्छा ये 12:56 आवर्स, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमने ये वाला रूल अभी पढ़ा, ठीक है। ये लेस देन 12, अगर 12 से कम, दिस इज ग्रेटर देन 12, ये 12 से ज्यादा, ठीक है ना। ठीक है, बात बता देते हैं। मोर देन 1200, तो 1200 से ज्यादा है, 1200 से ज्यादा है 1256 है, ठीक है। मतलब इसमें स्टार्टिंग की 2 डिजिट में माइनस करना है 12 को, ऐसे 1256 माइनस 12, ये वही रहेगा आपका 56, ठीक है ना। और ये आपको कितना हो जाएगा, 12 में से 12 गया, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। मतलब 1256 आवर्स है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 12:56 PM, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज ये बताई थी आपको, ये कि देयर इज नो चेंज फ्रॉम 12 नोन टू 12:59, मतलब ये 1200 से ज्यादा है तो -1200 तो कर रहे हैं, बट ये पीएम में ही आंसर हमारा 12 करेक्ट दोपहर 12 बजे से हमारा पीएम स्टार्ट हो जाता है, तो हम इसका आंसर किस में लिखेंगे, पीएम में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं 23:47 आवर्स, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन 1200, ये भी 1200 से ज्यादा है हमारा, तो हम क्या करेंगे 23:47 में 12 यहाँ तक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग की 2 डिजिट में ये 47 एज इट इज रहेगा, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि ये 11:47, आंसर विल बी 11:47, ठीक है ना। अच्छा 1200 से ज्यादा होगा तो आंसर किसमें लिखेंगे, पीएम में लिखेंगे, ठीक है ना। 11:30 आवर्स, सॉरी 01:30 आवर्स, ठीक है। अब चलिए अभी हमने यहाँ कि ये लेस देन 12, अगर 12 से कम है स्टार्टिंग की 2 डिजिट, तो आपको इसमें लिखना है राइट एम में लिख देना है, यानी कि ये हो जाएगा 10:30 AM, ठीक है। इसका हो जाएगा 0020 आवर्स, ठीक है। स्टार्टिंग की 2 डिजिट क्या है, 12 से कम है यानी कि लेस देन 12, तो ये भी क्या होगा, एम में आंसर इसका होगा, ठीक है। यानी कि 00:20 AM मीन्स इसको 12 भी लिख सकते हैं, 00 मीन्स होता है 12 मिडनाइट से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब 13, दिस इज ग्रेटर देन 12, 13 12 मतलब 1354 है, मतलब 1200 से ज्यादा है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, -12 कर देना है, ठीक है। ये 4 ये 5, 3 में से 2 गया 1 और ये 1 में से बन गया कुछ नहीं, मतलब 154, आंसर विल बी 1:54, ठीक है। अच्छा 1200 से ज्यादा था तो आंसर किसमें लिखेंगे, पीएम में लिखेंगे, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन और इसको समझ लेते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 1200, ये भी 1200 से ज्यादा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 1624 -12 करेंगे स्टार्टिंग के 2 डिजिट में, ठीक है। 4 2 6 में से 2 गए 4, 1 में से बन गया कुछ नहीं, यानी 424, इसको हम लिखेंगे 4:24, इट इज आल्सो ग्रेटर देन 1200, देन वी विल राइट इन पीएम, इसको भी हम किसमें लिखेंगे, पीएम में लिखेंगे, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, ठीक है। ये हमारा 24 आवर क्लॉक के, ये 24 आवर क्लॉक की टाइमिंग होगी और ये 12 आवर क्लॉक की टाइमिंग होगी, ठीक है। थैंक यू, आई होप यू ऑल हैव क्लियर।